दोस्तों नमस्कार। आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि साथियों मैंने अभी गमले में AWPL के एग्रीकल्चर प्रोडक्टों का यूज कैसे करेंगे, इसके अलावा धान की सीजन अभी चल रही है तो धान के सीजन में AWPL के एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट कैसे यूज करेंगे, मैंने इसका वीडियो अपलोड किया था और आप लोगों ने प्यार दिया। और कुछ भाई कुछ साथी लोगों ने कमेंट किया था कि सर हमें ये बताइए कि परवल की खेती में हम AWPL के एग्रीकल्चर के प्रोडक्टों का यूज कैसे करेंगे। तो आज का वीडियो उनके लिए है और आज का यह वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर समय होगा तभी वीडियो देखिएगा और बिना पेन और बिना डायरी का वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि आप नोट करिए कि प्रति एकड़ की खेती परवल की हमको कैसे करानी है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों परवल की खेती अगर आपको करनी है 1 एकड़ की, अगर हम बात करें तो कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी। किसान अपने खेतों में जो फर्टिलाइजर यूज करता है, जो केमिकल से यूज करता है, उसकी क्वांटिटी आप समझिए। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन बोर्ड पे लिखा है कि फार्मर क्वांटिटी, किसान परवल की खेती करता है तो उसमें जो यूरिया डालता है ना वो 100 केजी डालता है, जो DAP डालता है 2.5-7 केजी डालता है, जो पोटाश डालता है वो 40 केजी डालता है। इसके अलावा जो सल्फर की क्वांटिटी होती है वो 15 से 20 केजी। ये किसान का मापन है 1 एकड़ खेती के लिए परवल की। लेकिन दोस्तों जब आप AWPL के प्रोडक्टों का यूज करेंगे परवल की खेती में तो उस समय ये क्वांटिटी घट के ये हो जाएगी, मतलब किसान इतना डालता था तो अब इतना ही डालना है। AWPL प्रोडक्टों के साथ अगर फर्टिलाइजर का यूज करना है, केमिकल्स का यूज करना है, पहली बात समझिए, हम तुरंत केमिकल को बंद नहीं कर सकते, धीरे 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 उसकी असर को खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों यूरिया जहाँ 100 केजी डालता था वहां 60 केजी यूरिया लेना है। DAP जहाँ 60 केजी डालता था वहां 50 केजी लेना है। पोटास जहाँ 40 केजी डालना था वहां 30 केजी लेना है। और यहाँ पर NPK और NPK ये दोनों चीज लिखा है। दोस्तों NPK क्या होता है? NPK का मतलब होता है नाइट्रोजन पोटास पोटेशियम। बात समझिए। तो यहाँ पे 2 प्रकार के NPK हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा और इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी आपको बना के दूंगा कि नाइट्रोजन पोटास पोटेशियम की आवश्यकता पौधों को, प्लांट्स को क्यों आवश्यकता पड़ती है। और NPK 12 16 32 क्या है, 19 19 19 का जो रेशियो ये क्या है, मैं ये आगे आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में जरूर बने रहिएगा। चलिए आपको बताते हैं कि AWPL के एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट कैसे यूज करते हैं। पहले ये चीज आप समझ जाइए। दोस्तों परवल की खेती में AWPL के प्रोडक्टों का यूज सबसे पहले पहला जो स्टेप हम लोग का आता है, नोट करिए। पहला स्टेप जब हम मिट्टी की आखिरी जुताई करते हैं, मिट्टी की जब आखिरी जुताई करते हैं तो उस समय जो DAP आपको लेना है 50 केजी DAP ले लेना है। बात समझिए, 50 केजी DAP प्लस यूरिया आपको लेना है 20 केजी। 20 केजी यूरिया, 50 केजी डाई प्लस 4 किलो का भूविटापना 1 पैकेट। इसके साथ आपको पोटास जो लेना है 30 केजी। फिर से इसको लिखिए, 50 केजी डाई, 20 केजी यूरिया, 30 केजी पोटास, इसके अलावा 4 केजी का भूविटा का पैकेट प्रति एकड़। परवल की खेती में जब मिट्टी की आखिरी जुताई होती है तो मिट्टी में मिला देना है और मिट्टी को तैयार कर देना है। बात समझ में आया? ये पहला स्टेप हम लोग का दोस्तों। फिर दूसरा स्टेप हम लोग का निकल कर आता है रोपाई के 30-35 दिन बाद। रोपाई के 30-35 दिन बाद आपको क्या करना है, 15 केजी यूरिया लेना है। रोपाई के 30-35 दिन बाद जब जोड़ों के विकास के लिए जब किसान अपने खेतों में यूरिया जब डालेगा, 15 केजी यूरिया के साथ 500 ग्राम का इको हरियाली का जो पैकेट है अपना उसको लेना है। साथ में 100 ml एग्रो 90 प्रति एकड़ के लिए आपको लेना है। अब दोस्तों यूरिया पौधे के जड़ों के जो मिट्टी है उसमें छिड़क के पानी लगा देना है। पौधों के जड़ों के बगल में जो मिट्टी है उसमें यूरिया 15 केजी यूरिया को छिड़क के पानी लगा देना है। और इसके 24 घंटा बाद जो अपना इको हरियाली है इसको लेना है 2.5 ग्राम इको हरियाली प्रति लीटर पानी में और आधा ml एग्रो 90 प्रति लीटर पानी में। 2.5 ग्राम इको हरियाली ले लीजिए प्लस आधा ml एग्रो 90, दोनों को मिला के घोल बना दीजिए 1 लीटर पानी में और पौधों पर स्प्रे मार दीजिए। मतलब हम सीधे कह सकते हैं कि 15 केजी यूरिया, साथ में 500 ग्राम का इको हरियाली पैकेट और 100 ml एग्रो 90 प्रति एकड़ के लिए आपको यूज करना है। ये हम लोग का स्टेप दूसरा है रोपाई के 30-35 दिन बाद। अब दोस्तों तीसरा स्टेप हम लोग का आता है रोपाई के 60-65 दिन बाद।
इसमें क्या करना है, जो मैंने आपको यहाँ पे एनपीके बताया है, एनपीके 12 16 32 ये क्या है, खाद है। एनपीके का मतलब एन से होता है नाइट्रोजन, पी से होता है पोटास और के से होता है पोटेशियम। ये तीनों चीजों का मिश्रण है, जो आगे मैं एक वीडियो आपको बनाऊंगा, उसमें आप जानकारी ले लेंगे। तो जो एनपीके आप किसान भाई 45 केजी डालता था, अब AWPL का जब प्रोडक्ट यूज करेगा तो उस समय बस केवल 30 केजी। तो तीसरा स्टेप लिखिए, जो एनपीके लेना है आपको 30 केजी, साथ में PGPR अपनी संस्था का 250 ml, 250 ml PGPR, 30 केजी NPK, साथ में 100 ml एग्रो 90 आपको लेना है। अब एनपीके को क्या करना है, एनपीके को आपको मिट्टी में पौधों को जड़े के पास डाल देना है, और इसके ठीक 2 दिन बाद, 48 घंटे बाद, 2 दिन बाद आपको हमारा जो PGPR जो मैंने आपको बताया और एग्रो 90, PGPR 1.5 ml प्रति लीटर, एग्रो 90 आधा ml प्रति लीटर घोल मिला के पौधों पर आपको स्प्रे मार देना है। ये हम लोग का स्टेप तीसरा है। PGPR 1.5 ml प्लस आधा ml एग्रो 90 दोनों को मिला के स्प्रे मार देना है। ये हम लोग का स्टेप तीसरा है। अब लास्ट और आखिरी स्टेप दोस्तों, इसको जरा ध्यान से समझिएगा और नोट करते रहिए। चौथा हम लोग का आता है, जब तुड़ाई होती है, जब परवर की जब तुड़ाई शुरू हो जाती है, तो हर 20 और 25 दिन के बाद आपको ये काम करना है, ये स्प्रे करना है। एनपीके आपको लेना है 19:19:19 1 केजी। ये क्या, ये घुलनशील होता है और ये दानेदार होता है। तो जो एनपीके जो 19:19:19 दुकानदारों के पास जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। एनपीके आपको लेना है 1 केजी, इसका घोल बनाना है, ठीक है। साथ में PGPR 250 ml, PGPR प्लस 100 ml एग्रो 90 तीनों का घोल बनाकर प्रति एकड़ के अनुसार पौधों पर, फलों पर आपको स्प्रे मार देना है। तुड़ाई भी चल रही है और हर महीने आपको स्प्रे मारना है लगातार सीजन तक। और ये 4 स्टेप अगर आप लागू करते हैं तो आपकी जो परवर की पैदावार है उसमें 30% पैदावार बढ़ जाएगा। पहली बार में 30% पैदावार की बढ़ोतरी होगी। जो परवर आपका होगा वो चमकदार होगा, सुडौल होगा, देखने में बढ़िया लगेगा, मार्केट में जल्दी बिकने का उसका चांस अधिक होगा। दोस्तों एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, आप इसमें 2 चीज और ऐड करिएगा। जो मैंने स्टेप दूसरा बताया उसमें मैंने आपको केवल 15 केजी ही यूरिया बताया, उसको आप कर दीजिएगा 25 केजी, 25 केजी यूरिया कर दीजिएगा स्टेप दूसरे में, जब हम इको हरियाली का यूज करेंगे, ठीक है। डालने का तरीका मैंने बता दिया है। और जो चौथा स्टेप मैंने बताया उसमें 15 केजी यूरिया और ऐड कर दीजिएगा। बात समझ में आया। जो चौथा स्टेप मैंने बताया एनपीके 19:19:19 का जो रेशियो 1 केजी लेकर, इसमें आप क्या करिएगा 15 केजी यूरिया जो जमीन में पौधों के जड़ों के पास जो मिट्टी उसमें मिला दीजिएगा, ठीक है। 15 केजी यूरिया चौथे स्टेप में बढ़ा लीजिए, और साथ ही साथ दूसरे स्टेप में जहाँ 15 केजी यूरिया मैंने बताया उसमें आप 25 केजी यूरिया कर दीजिए। अगर ये चारों तरीके से अगर आप परवल की खेती करते हैं तो रिजल्ट आपका दमदार होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो पेज को जरूर फॉलो करिएगा और आप बताइएगा कि आप कौन सी खेती करते हैं। उस खेती पर मैं AWPL के एग्रीकल्चर प्रोडक्टों का सही यूज लेकर आऊँगा, वीडियो बनाऊँगा। दोस्तों अगर आपको चाहिए ये जैविक खाद जो मैं बता रहा हूँ, अगर जैविक खाद आपको मंगवाना है तो मेरे नंबर पर संपर्क करिएगा, मेरे टीम से संपर्क कर सकते हैं, वो आपको ये जैविक खाद उपलब्ध करा देंगे। और अगर आप दूर के हैं तो आपको सबसे पहले पेमेंट पहले करना पड़ेगा 1 हफ्ते के अंदर, वो आपके खाते में, वो आपके घर पे, आपके एड्रेस पे वो सारे प्रोडक्ट पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।